कि उनको प्रॉब्लम आती है होगा, तो आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास डोम है, बताया ना आपको डोम, सही है। तो एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट, है ना, विंडो भी है ना एक, सही है। तो विंडो बेसिकली एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने बहुत दफा बताया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम यहाँ बात करते हैं तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारी और प्रॉपर्टी जुड़ी होती हैं, तो उसका पार्ट डॉक्यूमेंट भी होता है। वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो आपका एक्चुअल डॉम है, सही है। और डॉम में वो सारी चीजें पड़ी हैं जो आपकी विजिबल है सामने, वो एक्सेसिबल है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो डॉक्यूमेंट अगेन ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट है जिसका नाम है विंडो, सही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक पेज है, वो पेज जब लोड होता है, जब आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने वो डॉक्यूमेंट भेजा, अब उसमें थाउजेंड्स ऑफ नोट्स हैं, सही है। बहुत सारे उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर जो है एलिमेंट नोट्स हैं, जो भी है, जो ट्री बनेगा तो वो टॉप से बनता है, तो ये बनता है। तो जैसे बॉडी में गया तो बॉडी में अंदर डिव कितने सबलिंग्स हैं वो बने, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, इस तरीके से सब ट्री बनते जाएंगे। समझ आ रही है बात। अब होता क्या है, तो लेट सपोज आपके ट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज और भी हैं। लेट सपोज कोई जावास्क्रिप्ट फाइल, कोई सीएसएस फाइल, कोई वीडियो फाइल, कोई इस तरीके की इमेज। अब लेट सपोज हम आते हैं आईबीए की वेबसाइट पर, कुछ आगे चलते, और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ क्या रहता है, फिर यहाँ पर आप देखें। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर आया और ये आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद ये वाला, फिर इसका हेड, फिर उसके चाइल्ड, इसी तरीके से हेड के सिबलिंग जो है उसके साथ क्या है, बॉडी। तो बॉडी आपके साथ जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, ऐसे नेक्स्ट ट्री बनता गया, सही है। अब जरा देखिएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ इसमें, सही है। और यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं क्या सीन है। ये मैंने किया इंस्पेक्ट। अब जरा देखिएगा, मैं नेटवर्क में आया और यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ रिफ्रेश, सही है। और यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर देख रहे हैं आप, मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ और ये मेरे पास कोड आ जाएगा। अब इसके अंदर देखें, शुरू से आपका जब बनेगा ना डोम, तो मेटा टैग्स पे लिंक। अब ये एक अलग रिसोर्स है जो कि आईपी के डोमेन पे जाके कंटेंट के फोल्डर के अंदर असेट्स फोल्डर है, जिसके अंदर ये मैच फेव आइकन, फेवरेट आइकन जो है वो आपका पड़ा हुआ है। ये एक एडिशनल रिसोर्स है, ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। इसके लिए सेपरेट रिक्वेस्ट जाएगी, जो कि मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था आईबी की वेबसाइट पे पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट जा रही है, 295 यहाँ पर है, सही है। अब हुआ क्या, इसमें रिसोर्स के लिए सेपरेट उस पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी है कि ये दो। उसके बाद फिर देखेगा जैसे जैसे ट्री बनता जाएगा, नेक्स्ट लिंक्ड रिसोर्सेज देखे जाएंगे, जो कि एक सेपरेट रिक्वेस्ट ब्राउजर भेजेगा सर्वर पर और वो रेस्पॉन्ड करेगा। अब इसमें देखें जी, आपका गूगल एपीआई हो गया, फॉन्ट ऑसम हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, सिलेक्टाइज हो गया, ये अलग अलग से क्या है, सेपरेट रिसोर्सेज हैं, एक फाइल्स हैं। रिसोर्सेज में आपकी इमेज आ सकती है, जावास्क्रिप्ट आ सकती है, आपकी सीएसएस आ सकती है, आपकी कोई वीडियो आ सकती है, या कोई और स्क्रिप्ट जो है, मतलब कोई और जो है वो एडिशनल रिसोर्स हो, जो कि फाइल हो, जो कि आपको चाहिए। देखें क्या ये गूगल वाली फॉन्ट वाली आ रही है, फॉन्ट ऑसम आ रहा है, बूटस्ट्रैप, फिर सिलेक्टाइज, ऑल, वनीला, बॉक्स, ये सारे के सारे उसी ऑर्डर में नहीं है ना। तो ये सारे रिसोर्सेज जो इस पेज के साथ जुड़े हैं, जैसे जैसे ये टैग बन रहे हैं, जैसे जैसे ये नोट्स बन रही है ना, ऐसे ऐसे देख रहा है कोई नोट एडिशनल रिसोर्स तो नहीं चाहिए उसको, तो वो ब्राउजर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रिक्वेस्ट भेजेगा। जरूरी नहीं कि वो आईपी के उस पे डोमेन पे। अब देखें इसके लिए तो ये आईपी ने
मतलब उन्होंने क्या किया है टीम ने, ये अपने ही फोल्डर्स बना के वहां पर ये रिसोर्स रखे, मगर क्या ये चीज जो है वो है, ये चीज किसी और गूगल के किसी डोमेन पे जा रही और वहां से ये रिसोर्स लोड करेगी। समझ आ रही बात? तो हमारे पास नॉर्मली जब हम जावास्क्रिप्ट लोड करवाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउजर अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट लोड होगा, तो वो कब जो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट चले, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम रीजन बताया था कि हम बॉडी क्लोज से पहले जावास्क्रिप्ट क्यों डालते हैं। सही है। अब जो है लेट सपोज आपको बड़ा मजा आता है ऊपर स्क्रिप्ट में डालने का, तो फिर आपको जो है ऐसे नहीं रखना चाहिए कभी, वरना नॉर्मली नीचे रखा करें। अदरवाइज अगर इस तरह की चीज है तो फिर आपको डोम का पता हो कि डोम कब लोड होता है और रिसोर्सेज कब लोड होते हैं उनका पता हो, और वो जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल होते हैं। तो हमारे पास दो चीजें आती हैं जब हम इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स से हमने उसको खेल के देखा कि इवेंट्स कैसे ऐड रिमूव होते हैं। सही है। तो अब जो है मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे लेट सपोज अब डोम जो है वो नेसेसरी है। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक div है जिसको CSS करके मैंने गोल बनाया हुआ। सही है। इसका कौन सा एलिमेंट है? इसका है एलिमेंट div। इसके अंदर कोई पता नहीं कहीं नेशनल लेवल का वो एलिमेंट है। अब डोम बन रहा है, आपकी स्क्रिप्ट ऊपर है और वो उस डोम पे चलेगी, उस div पे। div बनाई नहीं है बॉल को जंपिंग करवाना, तो जावास्क्रिप्ट वो पहले चल जाएगी और आपका बॉल जंप नहीं करेगा। ऐसा ही होगा ना। अभी तो वो बन रहा है, अभी तो बन रहा है, स्क्रिप्ट पहले ऊपर बन चुकी क्योंकि उसके अंदर कोड दिया होता है वो जंपिंग हो। सही है। तो वो ये अभी बनाई नहीं है, नीचे पता नहीं नेक्स्ट लेवल पे वो div अभी डोम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, उसके नोट्स बन रहे हैं, ये अभी बनाई नहीं, इसमें ये पहला ही नहीं हुआ, आपके स्क्रिप्ट बॉल हो। ठीक है। अब मैं कहता हूं नहीं, अब मैं बॉडी क्लोज से पहले स्क्रिप्ट रखूं या टॉप ऊपर पे रखूं, जब भी, मगर मेरी स्क्रिप्ट तब कॉल हो जब तक ये सारे div सारे एलिमेंट जितने भी नोड्स हैं, मींस डोम जो है, डोम आपका बिल्कुल तैयार हो जाए, बन जाए, उसके बाद ही आपकी जावास्क्रिप्ट चलनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो इससे होगा क्या कि ये वाला div भी पैदा हो चुका होगा, बन चुका होगा, फिर ही जाके आपकी स्क्रिप्ट कॉल हो, और वो स्क्रिप्ट खुद कॉल हो, किसी पर्टिकुलर मेरे यूजर के एक्शन पे नहीं परफॉर्म हो, वो ट्रिगर ना हो। ट्रिगर हो तो सिर्फ इस सूरत में जैसे वो तैयार हो जाए। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? ऑटोमेटिकली वो चीज आपके जो भी चीजें आप फायर करना चाहेंगे तो वो फायर हो जाएंगी, और जब आपका डोम तैयार हो जाएगा। अब डोम का तैयार होना एक अलग चीज है, डोम से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका लोड होना एक अलग चीज है। अब मिसाल के तौर मैंने आपको दिखाया ये पूरा, अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जरा देखिएगा, आपका डोम बन भी जाए ना फिर भी रिसोर्सेस अभी टाइम लेते हैं लोड होने में। आपके टी बनता जा रहा है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इस तरीके से। इसमें आप अपने पास लिखें, यह चीज आपने पढ़ के आनी है। एक पॉइंट ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं HTML के अंदर क्यों करते हैं, इसको मैंने मतलब आपने मुझे समझाना, पेपर में समझाना होगा या यहाँ पर समझाना होगा, जो भी हो, ये आप मतलब मैंने लिखा है तो उसका मतलब है मैंने डिस्कस किया है। सही है। तो अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखें, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, अब देखिएगा ये सारे लोड हो रहे हैं ना, लोड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब डोम बना, डोम में जितने भी उसके नोड्स बन रही हैं, उस लेट्स इमेज का नोड बना, इमेज के नोड के अगेंस्ट कोई रिसोर्स है, लिंक दी, वो क्या करेगा, ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा उस लिंक वाले पर्टिकुलर जो है वो सर्वर पर। जब डीएनएस रिजॉल्व करके उसको आईपी देगा तो उस पर जाके वो रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से रिसोर्स लोड होगी। डोम बन चुका, डोम किसी टाइम के बाद बन चुका, मगर कोई वीडियो कोई बड़ी तस्वीर है तो वो लोड होने में अभी डाउनलोड हो रही है, टाइम ले रही है, आपका डोम तैयार है। सही है। तो हमें कभी कभार डोम के तैयार होने पर कोई चीज जो है वो हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा। सही ना। जैसे कि div के साथ जुड़े हुए div आपका तैयार हो चुका है मिसाल के तौर पर। अब div के साथ कोई एडिशन रिसोर्स लिंक नहीं है, तो आप इस पे बेहतर है जब आप जावास्क्रिप्ट कॉल करें तो डोम के तैयार होने पे करें, क्योंकि div तैयार है, div तैयार है। मगर अगर आपको लगता है कि div की
से एसोसिएटेड एक अलग से मैंने CSS लिखी हुई है जो कि style.css में कोड पड़ा हुआ है, वो अभी लोड ही नहीं हुई। मिसाल के तौर पर वो एडिशनल रिसोर्स है। डोम का जो ट्री है वो स्क्रिप्ट जब आपका स्टाइल के लिए आपने जो लिंक दी है ऊपर, वो उसका तो टैग बन गया, नोड बन गई, मगर उसकी रिक्वेस्ट ब्राउजर ने भेजी, अभी वो फाइल लोड हो रही और तुमने उसको फिर कॉल करना है तो गलत है, क्योंकि कलर जितने भी अप्लाई किए होंगे जिसको CSS गोल किया होगा वो आपको नहीं दिखेगा, आपको डिव दिखेगा जंपिंग करने में, सही है, मगर आपका जो है वो जैसे उसको बनाया था अच्छा ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ ऐसा कर लेते हैं, मैंने कहा आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें जो है वो मूव होंगी, सही है, तस्वीरें नेक्स्ट होगी और प्रीवियस होगी, इस तरीके से ऑटोमेटिकली मिसाल के तौर पर, सही है। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी स्क्रीन पे, इसमें ये तस्वीर यहाँ पे दी हुई है, एक बंदा उस पे, सही है, जैसे क्या हो ये तस्वीर हो फिर यूं मूव करे, यूं मूव करे, फिर यूं मूव करे, फिर यूं मूव करे, फिर यूं मूव करे, और फिर ये सिलसिला चलता है, सही है। तो अब तस्वीर का इमेज टैग तो बन गया, सही है, अगर इन डॉम के लोड होने तक इंतजार करोगे तो ये इमेज का टैग तो बन गया, मगर इमेज से जो जुड़ी हुई तस्वीर है वो अभी लोड हो रही और तुमने स्क्रिप्ट पहले कॉल कर दी, तो ये गलत है। आप फिर इंतजार करवाओ कि रिसोर्स भी कंप्लीटली लोड हो जाए, सही है। अब लेट्स सपोज रिसोर्स लोड नहीं हुई और आपने स्क्रिप्ट चला दी ऑटोमेटिकली, किसी पर्टिकुलर यूजर के एक्शन पे नहीं, ऑटोमेटिकली, सही है, हो गया क्या, खाली इमेज का जो है बॉक्स यू मूव हो रहा होगा, फायदा है उसका, मुझे तो तस्वीर मूव करवानी थी ना, तो जब तक तस्वीर लोड हो, तो अगर आपने रिसोर्स लोड होने का इंतजार कर रहा है तो फिर जब जैसे सक्सेसफुली रिसोर्स लोड होगी तो ही ये मूव होना शुरू होगी, सही इस तरीके से मूव हो जाएगी, सही। तो ये दो इवेंट्स अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डोम का तैयार होना अलग चीज है, डोम से एसोसिएटेड रिसोर्सेज का लोड होना एक अलग चीज है, सही है। तो ये दोनों हम जावास्क्रिप्ट में हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डोम के तैयार होने पर आपको कोई चीज चलानी है, कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, सही है, तो फिर वो किस तरीके से होगा वो देखिएगा। अब यहाँ पर है और यहाँ पर मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये पढ़ा था ना। अब यहाँ पर क्लिक हो, होवर हो, व्हाटएवर सारी चीजें हम यहाँ पे कर होते हैं, सही है, या चेंज हो कुछ भी, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट क्या है, डोम है, डोम है जो विजिबल है सामने, वो एक आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म में दिया। अब डोम को मैं कहता हूँ डोम लोड हो जाए, सही है, तो मैंने कहा टारगेट उसी को किया है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैंने किया DOM कंटेंट लोडेड, ये एक जो है फाइल होगा डोम के बन जाने के बाद, सिर्फ ट्री का बन जाने पर आपका क्या फायर होगा, दूसरा फंक्शन जो है कॉल बैक दूंगा यहाँ पर फंक्शन, और ये फंक्शन जो मैंने दिया, जब भी कभी डोम तैयार होगा तो आपका फंक्शन फायर हो जाएगा, सही है, समझ आ रही बात। डोम का पूरा लास्ट तक बन जाना, जितना भी कॉम्प्लेक्स है उसके सारे टेक्स्ट बने तो आपका डोम जो है वो तैयार हो गया और आपका इवेंट परफॉर्म होगा। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं देता हूं डोम लोडेड, सेट है, यहां तक सेट है भाई। मैं इसको आता हूं, इस पे मैंने कहा ओपन विद लाइव सर्वर, और इसको देखिएगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कंसोल में जाएं, क्या आया, डोम लोडेड, रिफ्रेश किया, डोम लोडेड, सही है, इसका मतलब ये खुद फायर हो रहा है ना। डोम छोटा सा डोम है हमारे पास, अभी उसमें है ही क्या, अभी उसमें है ही 2-3 चीजें, ये वाली चीजें हैं बस, ये इतनी सी नोट बन रही है बस, सही है भाई। अब देखिएगा दूसरा क्या था, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, सही है। अब उसके लिए एक अलग से के जुड़ी हुई रिसोर्सेज लोड हो, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड करें या सीधा ऑन लोड लिखें, क्योंकि सॉरी विंडो 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 डॉट ऑन लोड लिखें,
या डायरेक्ट ऑन लोड लिखें, जैसे विंडो डॉट कंसोल लिखूं या डायरेक्ट कंसोल लिखूं, कर सकता हूं ना। तो सीधा सीधा आप यूं करें, मैंने कहा ऑन लोड इज इक्वल टू फंक्शन, और ये फंक्शन परफॉर्म हो, तब ये खुद ब खुद परफॉर्म होगा जैसे जुड़े हुए सारी रिसोर्सेस लोड हो जाएंगे। हमेशा जहन में रखें, हमेशा जितने भी डोम के जो भी टैग्स हैं, डोम ट्री है, वो पहले बनता है, उसके बाद जाके रिसोर्सेज लोड होती है। अगर लेट सपोज वो कैश्ड है पहले से आपके ब्राउजर में, तो फिर तो उसकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, तो समहाउ आपको लगेगा कि वो ऑन लोड पहले कॉल हो गई। वजह ये होगी कि फिर वो सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं वो अगर कैश हो चुकी है, वो नॉर्मली डोम बनता है, उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट जाती है और फिर वो ब्राउजर लोड करता है, उस सर्वर के वहां से डाउनलोड करता है उनका। अब देखिएगा, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और उसको मैंने कर दिया क्या, रिसोर्सेज लोडेड, लेट्स सपोज, ठीक है। अब देखिएगा, मैं एक तस्वीर, कोई हाई डेफिनेशन तस्वीर उठाता हूँ और फिर उसको मैं लिंक करवाऊंगा, सही है। मैंने कहा HT नेचर वॉलपेपर, सही है, कोई हैवी सी तस्वीर हो, ताकि हम जो है वो, फिर वो अच्छा खासा टाइम लेती हो ना लोड होने पर। ये तो जल्दी लोड हो जाएगी। तस्वीर तो ज्यादा सामने नजर आएगी ना, तस्वीर वीडियो तो फिर प्ले करनी पड़ेगी तभी। तो मैं तभी कह रहा हूँ, इस पे सीधा आपको नजर आएगी, कोई हाई डेफिनेशन हो। आप भी सर्च कर सकते हो, कोई हाई डेफिनेशन, मुझे लिंक भेज सकते हैं, तब तक देख लूँ कोई हाई डेफिनेशन तस्वीर मोबाइल से कैसे भेजें? हाँ सब ऐसे ही है, इतना टाइम नहीं लगता। ओके, अगर URL में दूँ, URL क्यों कर नहीं कॉपी करूँगा, क्या हो गया ये, लेट्स सपोज इसको मैंने कर दिया, और इसके अंदर आए नहीं, सही है, मगर ज्यादा होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा टाइम तो ले कम से कम। मोबाइल से खींच के भेजें, मोबाइल से कोई भी रहेगा। ये तो सारी लोड हो जा रही है जल्दी से, मोबाइल से कैसे। मोबाइल पर 4-5 MB होती है। नहीं, वो तो होती है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने अपने पास वो कर दी ना, तो वो जल्दी लोड है। ये वाले सामने जो आ रहे हैं, ये पता नहीं मोडाल जो है तंग कर रहा है ना। एक मिनट, इसका एक काम करते हैं, वो जैसा ही लोड, हाँ सर, इसमें तो चलेगी, बस ये भी जल्दी लोड हो रही है, खैर इसको करके देखते हैं।
ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास ये तो अभी तक लोड हो रही है, ये वाली सही वाली, ये जो हो रही है ना है। जो भी है, मैं जो है वो इस तस्वीर को लोड करवाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, मैंने कहा इमेज, फिर सोर्स, और सोर्स के अंदर मैंने ये लिंक दे देनी है, कौन सी, ये वाली, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। सही है। अब इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर देखिएगा जो है ये फिलहाल आपको डोम दिखाएगा ना। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा डोम लोडेड आ गया, रिसोर्स लोडेड बाद में आया। ये तस्वीर लोड हो रही है, इसको करते हैं। हाँ ये बंद कर दें, पंखा तो एटलीस्ट बंद करें भाई। लाइट भले खुली हुई है, वो पीली वाली नहीं चल रहा है ना ये नहीं चल रहा। तस्वीर तक नहीं मिल रही है यार। तो लोड जल्दी हो जा रही है। रिसोर्स लोडेड लिंक भेजी किसकी भेजी? पिक्चर की लिंक तस्वीर में लोडेड है, देखा आपने। तो ये फर्क समझ आया कि आपके पास डोम लोडेड कब कॉल होगा और वो तब कब कॉल होगा। हम क्या करते हैं, जब जूनियर होते हैं ना या नए नए मार्केट में जाते हैं, तो पूरी इसी में लगे होते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट jQuery पे काम किया जाए ना, आपको डोम कंटेंट लोडेड और इसका ऑन लोड का नहीं पता ना, तो आप जो है वो पूरे पता नहीं कितनी दफा कभी पता क्या होगा, फिर आपकी स्क्रिप्ट चल रही होगी बड़ा टेस्ट करके बड़े खुश, क्योंकि आपके पीसी के अंदर कैश हो चुकी है, ब्राउजर के अंदर आप गए, वो यूआरएल दी आपने, डिप्लॉय कर दी, अब अपने बॉस को दिखाया, सर ये देखें मैंने कितना जबरदस्त अच्छा काम किया, वहां गए चलाया चली मेरे साथ हो चुका है ना अक्सर। मुझे पता ही नहीं होता था डोम कंटेंट लोडेड और इसमें फर्क क्या है। हम बस कभी डोम लोडेड कर लेते थे, कभी ऑन लोड में काम भी है जरा ऐसे ओवरफ्लो से उठा लिया, किसी ने ये नहीं बताया क्या। उसके बाद फिर ट्राई की, फिर जाके पता चला अच्छा इन दोनों में ये फर्क है कि ये इसका वेट करता है वो इसका वेट करता है। तो अक्सर लोग ऐसे बना लेते हैं, बाद में सफर कर रहे हैं यार मेरी स्क्रिप्ट कॉल नहीं हो रही, मतलब अजीब बिहेवियर है उसका, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कभी ये बिहेव कर रही है कभी नहीं कर रही, मतलब अपनी मर्जी चला रही, अपनी मर्जी नहीं चला रही, तुम्हें नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है। तो मैं अपनी पता है कितने दिनों की ख्वारी के बाद ये चीज आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली जो है वो ये चीज पता होनी चाहिए, इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आप जावास्क्रिप्ट या jQuery पे काम करो ना। तो डोम कंटेंट लोडेड और इस दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही है बात? सही है, हम बड़े ख्वार हो इसके लिए। देखिए वो तो इवेंट्स रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो जब तक एक्शन परफॉर्म नहीं होगा वो ट्रिगर नहीं होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स परफॉर्म करने हैं जो कि मतलब हैंडलर्स कॉल करने हैं जो कि ऑटोमेटिकली चले, जैसे कि जैसे ही स्लाइडर लोड हो जाए उसकी सारी तस्वीरें लोड हो जाए। अब हम किसी एक रिसोर्स को टारगेट नहीं करें, हम डोम का हर लिंक रिसोर्सेज की बात करें। मैंने अभी एक जोड़ी है, बहुत सारे और भी रिसोर्सेज जुड़ी होंगी,
सारी लोड हो जाए। अब हम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं करेंगे, वो फिर आपको हेल्प करेगा या असेंट डिफर में चले जाए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ये क्या चीज है। इसमें फिर रिसोर्सेज होती हैं, फिर वो लोड होती हैं, तो कब आप वो जो है लोड हो, प्रीवियस लोड हो, तो फिर बाद में दूसरी लोड हो, इस तरीके से वो डिफर और असेंट में होता है। असेंट के वो थ्रू वो चीजें होती हैं, स्क्रिप्ट के साथ हम क्या नाम है डिफर और ये लगा रहे होते हैं, सही है, उसको और बेहतर करने के लिए पेज की लोडिंग टाइम ये वो बाकी चीजें। तो आप जो इस तरीके की चीज है, इसमें आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके लोड होने जाने पर आपको लगता है स्लाइडर जो है उसमें तस्वीर है, तो वो मुझे फिर डोम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डोम खाली यूं हो रहा होगा, मतलब उसके अंदर जो वो होंगे डिव्स जो होंगे, इमेजेस होंगी, खाली जो है वो करप्ट होंगी। और अगर लेट सपोज आप तस्वीरों के वेट का आपको पता है एडिशनल रिसोर्सेज है, चाहे वो आपके ही सर्वर पे क्यों ना पड़े, वो भी अलग से लोड होती है। आपके सेम सर्वर पे हो फिर भी वो अलग से लोड होंगी, उसकी अलग रुपये जाती है। तो आपको फिर वो स्क्रिप्ट कब कॉल करनी है, ऑन रेडी पर ये सारे मतलब सॉरी ऑन लोड पे के आपके सारे रिसोर्सेज भी लोड हो जाए। ये आपको एज ए डेवलपर पता होना चाहिए कब मुझे डॉम पे अप्लाई करना है, कब मुझे जो है वो ऑन लोड पे अप्लाई करना है, सही है। तो रिसोर्सेज आ रही है और उसका जरूरी है लोड होना, तब तक स्क्रिप्ट कॉल ना हो तो फिर ऑन लोड, अगर नहीं जरूरी नहीं है आपको जस्ट उसके टैक्स पे काम मतलब एलिमेंट्स आपके लोड हो चुके हो, उसका कोई रिसोर्सेज के साथ लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डाउन कर लेंगे। लेट सपोज आपके पास एक नाम लोड होता है H1 आपका रेड हो जाए खुद ब खुद, पहले काला था फिर रेड हो जाए, तो वो किस पे करेंगे, सीधा सीधा डाउन कंटेंट लोडेड पे काम करने स्क्रिप्ट कॉल कर देगा, तो हो जाएगा। फिर मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा सर, हमारी वेबसाइट में जो लार्ज इमेजेस या वीडियोस हो उस पे सिर्फ हम ऑन लोड का इवेंट बनाएंगे, जहाँ नहीं देखें, अब लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास एक H1 है, H1 को 10 आपकी ये स्क्रीन है, H1 यहाँ पे सही है, आपका H1 जैसे आए तो ये यू मूव करके एनिमेशन यहाँ पे आ जाता है। ये इसका मतलब है H1 ऐसा नोड है जो कि जिसके साथ कोई एसोसिएट रिसोर्स नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं रिसोर्स लोड होने का इंतजार करूं, नहीं, आपका डोम बन चुका सामने नजर आ रहा होगा तो यू मूव करवा दो। मगर लेट सपोज यहाँ तस्वीर थी और उसको लोगो था, लोगो को यू मूव करके यहाँ पे भिजवाना ना, तो फिर आप डाउन कंटेंट लोड नहीं कर सकते, फिर आप करेंगे रिसोर्स लोड होने का इंतजार, तो वो स्क्रिप्ट कॉल करेंगे, सही है। तो वो फंक्शन के अंदर वो सारा कोड आएगा, ये जैसे फंक्शन है इसके अंदर सारा कोड आएगा जो बेसिकली अपना काम करेगा। रिसोर्स कोड में सीएसएस का निकाल लेंगे, रिसोर्स जो भी रिसोर्स हो, रिसोर्सेज से जुड़ी मतलब रिसोर्सेज में मैंने नाम इसीलिए कहा कि जितना भी जो भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सेम सर्वर पे हो डिफरेंट पे हो, वो जुड़ी हुई डोम के साथ है। डोम एक अलग चीज है, डोम से जुड़ी हुई रिसोर्स अलग चीज है। उसमें आपकी इमेजेस, उसमें आपकी वीडियो, उसमें आपका स्टैक, उसमें आप जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सारी फॉन्ट भी आपके उसमें शामिल है। और इन सब चीजों में साइज को कंसीडर नहीं कर सकते, अगर लार्ज साइज जो भी है, बड़ी साइज है छोटी है, वो जब तक लोड नहीं होगी तब तक आपका इवेंट फायर नहीं होगा। समझ आ रही है बात, सही है भाई, क्लियर है। यस सर। बाकी लोड हो रहे हैं, बाकी लोड हो रहे हैं, हमने ये कहाँ बताया कि H1 लोड हो, तो हमने ये बताया कि पूरा ट्री बन जाए। जब तक ट्री नहीं बनेगा, ट्री में 100 नोड्स हैं, अभी 5 बनी है जिसमें H1 भी है, तो ये चलेगा नहीं जब तक डोम का ट्री बन के तैयार ना हो जाए, सही है। रिसोर्सेज अभी लोड हो रही है, जैसे तस्वीर लोड हो रही है सारे, तो उसका इंतजार नहीं करते, ट्री पूरा कंप्लीटली बना होना चाहिए। ये नहीं कि बस H1 के साथ जुड़ा हुआ तो H1 बने, नहीं, डोम पूरा बन जाए, उससे एसोसिएट रिसोर्सेज लोड नहीं होनी, उससे हमारा लेना देना नहीं। हाँ, अगर आपने ऑन लोड लिखा है तो उसका मतलब है रिसोर्सेज जब तक लोड नहीं होती पूरी की पूरी, जैसे डोम पूरा नहीं बन जाता ऐसे रिसोर्सेज पूरी लोड नहीं होती तो इवेंट फायर नहीं होना चाहिए। इसका मे भी तो लास्ट में जाके रिसोर्सेज लोड हुई हो, सही है, और वो उस पर इवेंट फायर होना हो, तो फायदा नहीं है ना, तो पहले आपने फायर कर दिया। ऐसा नहीं, कंप्लीट नहीं, या तो रिसोर्सेज सारे लोड हो जाए तो ऑन लोड, अगर सारा ट्री बन जाए तो अच्छा, जब आपका जो है वो रिसोर्सेज कैश होते हैं तो मे भी वो जल्दी से लोड हो जाए रिसोर्सेज, मगर अब ट्री इतना बड़ा है कि अभी बन रहा है, तो लेट्स सपोज ये तस्वीर मैंने कह दी ना, कभी कभार आपको ये भी दिखाएगा, ये अब तस्वीर ये अगर कैश कर लेता तो देखो
आपको रिसोर्सेज लोड पहले भी कभी कभी बताते हैं। ये किस सूरत में, जब आपका ट्री बहुत बड़ा हो। वो तस्वीर पहले कैश की हुई है, ठीक है ना। तस्वीर जब कैश की हो तो जल्दी वो लोड हो जाएगी। ट्री को अभी टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं, तो शायद आपको पहले दिखाए कि रिसोर्स लोडेड और फिर डोम काउंटर लोडेड। नॉर्मल बिहेवियर ये नहीं है, ये तब है जब कैश किया हो और अब की बड़ा डोम और डोम ट्री हो। मेरे पास सिंपल सा 2 3 4 5 टैग्स हैं, उसमें एलिमेंट नोड्स हैं और कुछ भी नहीं। समझ आ रही है बात। डोम भी तो कैश होता होगा। डोम नहीं, डोम डोम नहीं होता, डोम कैश नहीं होता। डोम नहीं करते, मतलब सिर्फ रिसोर्सेज, सिर्फ रिसोर्सेज। जब भी रिपेयर जाती है सिर्फ रिसोर्सेज कैश होते हैं और डोम हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है और लोड होता है। डोम हमेशा नया डॉक्यूमेंट है ना, वो पूरा नया भी आ सकता है, वो लोड होगा। बाकी इसमें भी होता है कि हम बताते हैं सर्वर साइड पे कि कौन सी चीज कैश होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, मतलब मैंने भी ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो आपके पेज की। किसी ने लोड किया तो उसके बाद जल्दी लोड हो जाए। मगर इसके मसले यूँ आते हैं कि लेट्स सपोज उसके बाद कैश पुरानी चीज करी हुई है, अभी हमने अपडेट कर दी, तो फिर तो उसके बाद अपडेट नहीं आएगा। वो रिक्वेस्ट जाती है ना अपडेट के लिए, अपडेट है अगर है तो वो लोड करे, अदरवाइज वही वाला शो करा, तो ये भी तो होता है। ये फिर हम करते हैं बेसिकली, हमारे पास जो रिसोर्स होती है ना उसकी तरह वर्जन मेंशन करवा देते हैं अगले दफा हर दफा नया, ताकि वो फिर इसको लगेगा ब्राउजर को कि नहीं फाइल, तो उसके बजाय कैश में से उठाए वो रिक्वेस्ट भेज देगी, फिर वो आगे वी वर्जन समथिंग वर्जन 2 वर्जन 3 इस तरीके से करेंगे ना, तो वो फिर उस तरीके से होता है। तो वो हमेशा अगर आपको हमेशा ये चाह रहे हो कि रिक्वेस्ट जाए और लेटेस्ट रिसोर्स लोड हो गया, उस सूरत ब्राउजर कैश कर लेते हैं ना ज़्यादा। तो सारे लोड होने का इंतजार ना करें किसी पर्टिकुलर इवेंट पे। नॉर्मली तो हम किसी उस इवेंट पे रजिस्टर करवा लेते हैं कोई एक्शन, तब जाके ट्रिगर हो किसी पर्टिकुलर के लोड पे। अगर ऑन लोड तो है, अब ऑन लोड जो है हाँ कर सकते हैं किसी और पे नहीं एक मिनट। अगर मैं होना कर सकते हैं। ये विंडो पे हम कर रहे हैं ना, अगर मैं कहूँ कि ये किसके लोड हो जाए, लेट सपोज मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेट सपोज, और इसको मैं कहता हूँ आईडी, और इसको मैंने कह दिया आईडी इक्वल टू आईडी, और यहाँ पर इसको मतलब सॉरी मैं इमेज पे लगाऊं ना, इस पे क्यों लगाऊं, ये तो बनेगा। इसको मैं कहता हूँ इसके लोड पे जो है डॉट ऑन लोड, तुम करो इमेज लोडेड। रुक गई है। सही है, और इसको फिलहाल मैं बंद कर लेता हूँ। देखते हैं मैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे कभी इसको कॉल नहीं किया, वैसे हो जाना चाहिए कंसोल, और ये हमने रिफ्रेश किया, डॉम लोडेड इमेज लोडेड। अब इसको मैं यहाँ पे ऑप्शन में तो मैंने वो कैश दे मेरे पास, पे कैश के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल F5 होता नहीं, कंट्रोल F5 ये काम करे, ये इमेज लोड हुई फिर लोड हुई। समझ आई बात? नहीं दोबारा देखो, ये तो मसला है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं कंसोल में जाता हूँ और इसको दोबारा से लोड करवाता हूँ, इमेज लोड आ गया। तो इसका मतलब है हम किसी रिसोर्स पे भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप देखो ना, हमने यूं किया था, इसका मतलब है अब जो है ये विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है कि विंडो लोड हो जाए। तो इसका मतलब विंडो से जुड़ी हुई जो डॉक्यूमेंट है उसकी जुड़ी हुई सारे रिसोर्सेज, नॉर्मली रिसोर्सेज को टारगेट करता है। तो यूं लिखूं या ऑन लोड लिखूं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट इसके साथ अपेंड हो जाएगा, खुद ब खुद रन टाइम पे वो ऐड कर देगा। कंट्रोल दैट कीजिए, एक और प्रीवियस फंक्शन क्या लिखा था कहां पर?
इमेज पे लगाया हुआ है। अच्छा, वो आपने ये पर्टिकुलर इमेज को के लिए क्या इमेज के लिए लेकिन सर ये शायद ये कहना चाहे कि बहुत सारे रिसोर्सेज ना हमारे पास, अब तो हम किसी- सारे रिसोर्सेज का इंतजाम नहीं करेंगे, एक रिसोर्सेज हाँ, तो वही तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। सही है भाई, यहाँ तक सेट है। अच्छा, आगे क्या करना था यार? वो सिर्फ इमेज जब तक लोड नहीं होगा तब तक ये ट्रैक नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैं एक काम करता हूँ, क्या कि मैंने कहा AHREF और यहाँ पर मैंने कुछ लिंक देनी है, और वो लिंक देनी है लेट्स सपोज, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ www.google.com। सही है, यहाँ तक सेट है। गो टू गूगल, सही है भाई। इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और ये हमारे पास, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ तस्वीर के, ताकि नजर आए। सही है, सेट है यहाँ तक। अब इसको क्लिक करूंगा, गूगल पे चला जाएगा। गया ना? सही है, क्या हमने 3 मार लिए पड़े, है ना? अचीवमेंट कर। अब देखिएगा कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म होते हैं जो कि जिनका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जैसे कि एंकर लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर है उस पे चला जाना, नेविगेट करके जाना, डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसका, बिल्कुल डिफॉल्ट बिहेवियर है। मैं कहता हूं कि तुम नहीं जाओ, तुम मेरी मर्जी से जाओगे, मतलब तुम कहीं और ना जाओ, तुम सोच रहे हो, मैं समझ सकता हूँ क्या करें दिल भरा नहीं है तुम्हारा, है ना? सो हाँ, अभी ना जाओ, हाँ भाई, तो हम कहते हैं इसको कि तुम अभी ना जाओ, मैं जब चाहूँ फिर जाओगे। सही है, तो यहाँ जाओगी। देखो खुशी, सबसे ज्यादा खुशी वहां पे। अच्छा, ये पहले बोली इसके साथ था ना? अच्छा, हम स्क्रिप्ट लिख के वापस बुला लेते हैं। सही है, तो सही है भाई, क्लियर है। ये डिफॉल्ट जो बिहेवियर है उससे हमें कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ कोई कोड चलाना है, उसके बाद डिसाइड करना है वेदर तुम्हें जाना है या नहीं जाना। लेट्स सपोज वहां पर, सही है, तो वो कोड के बेसिस पर। तो अब एक बात ये है कि डिफॉल्ट बिहेवियर को रोका कैसे जाए, डिफॉल्ट बिहेवियर को रोका कैसे जाए। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है क्लिक पे जाएगा, क्लिक पे जाएगा ना, तो इसका जो है वो नॉर्मल बिहेवियर इसी तरीके से। और ऑन जो सबमिट है, अगर मैं कहूँ इनपुट टाइप सबमिट, उसका काम क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, हमेशा फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेगा, तो उसका ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। सही है, उसको हमने रोकना है। अब क्यों रोकना है? लेट्स सपोज फॉर्म ऐसे ही फेंक दे पूरा उसकी डेटा, उस एक्शन पे फेंक दे। मैं कह रहा हूँ नहीं फेंको, पहले ये वैलिडेट तो करो यूजर ने सही डेटा डाला भी है या नहीं, तो पहले ही फेंक दो तो ये गलत है। तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहले उसकी डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकेंगे, उसकी डेटा को फिल्टर चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, सब कुछ ओके है, फिर कहेंगे सबमिट कर दो, या फिर हम एपीआई की कॉल कर लेंगे। वह हमारी अप्रोच है जो भी है। सही है, तो उसमें भी डिफरेंट तरीके हैं। अब मैं जस्ट उस पे आता हूँ लिंक पे। लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर है जाना, उसको हमने रोकना है। सही है, अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर जहां जहां पे भी है उनको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए एक इवेंट परफॉर्म होता है। उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने ये करना है कि लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ आईडी दे देते हैं, क्या लिंक कर लेते हैं लेट्स सपोज।
सही है, इसको मैंने कर दिया लिंक और मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसको मैंने कर दिया लिंक। सही है, लिंक डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक पे, जब भी कभी क्लिक हो तो फंक्शन कॉल करो और ये फंक्शन इसको आप एक इवेंट ऑब्जेक्ट दो, जो मैंने आउटलाइन में इवेंट लिखा था ना, इवेंट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट ये है। ये बड़ा रिच सा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा। अब देखें, मैंने कहा लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने कर दिया रीएस लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलो इसके साथ डिबगर भी बता देता हूँ। डिबगर ये ब्रेक पॉइंट होती है, जहां जहां ब्रेक पॉइंट लगाए कोड वहां जाके रुक जाएगा और तुम्हें कहेगा अब मुझे खुद से चला, ताकि तुम वन बाय वन स्टेप वाइज मुझे डिबग कर सको कि मसला किस जगह पर लॉजिक में मसला है, कोई डेटा अनडिफाइंड आ रही है या कुछ और चीज हो रही है। तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है और आपको शक है इस कोड में या इस फंक्शन में इस जगह पर कोई मसला आ रहा है, कोई बग आया है, अब उसको डिबग करना है। तो ये डिबगर हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट के लिए, कि ये वो ब्रेक पॉइंट है, अब कोड पूरा फंक्शन चल जाएगा। सही है, लेट्स से मैंने कहा आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास ये फंक्शन है, सपोज ये ब्लॉक है उसका, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, फंक्शन सही बिहेव नहीं कर रहा। सही है, अब मुझे ये 5 लाइन पे इसको लेट्स से 50 लाइन है, अब मुझे शक है कि ये मसला यहाँ लॉजिक खराब होने की वजह से कोई बग आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, ये तो फंक्शन वैसे ही चला जा रहा है, मुझे कैसे पता चले? तो आपका जो सस्ता तरीका डिबग करने वाला है, आप क्या करते हो, कंसोल डॉट यहाँ पे क्या और तरीके सारे अपनाते हैं, सारे वेरिएबल्स को कंसोल करवाते हैं। बहुत गलत है। आप यहाँ पर इवन ब्राउजर के अंदर भी ब्रेक पॉइंट होती है, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आप ब्राउजर के अंदर आए लेट सपोज और इसके अंदर में सोर्सेज के अंदर सॉरी जनाब है असल में वो अलग से फाइल होगी ना, तो उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा मेरे पास डिबगर आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, इस ये डिबगर ऐड कर दिया मैंने, खुद से भी ऐड किया अभी रन टाइम। अभी याद आया कि मैंने ये करना है ना, इतनी देर से नहीं बता रहे, अभी नहीं आया, आ गया तुम्हारा स्लो अभी मुझे समझाने दे। तो आप ब्राउजर के अंदर भी ऐसे डिबग कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ये है किसी और की वेबसाइट हो वो भी कोई और बंदा डिबग कर सकता है, लगा के यहाँ डिबगर पहुंच सकता है। सही है, ये तो मैंने डिबगर लगाया तब जाके ये गया है, वरना मुझे फाइल ढूंढ के उसमें अभी के लिए मतलब मैं ऐसे करता, जिसको मैं चला देता हूँ कि चल जाओ, लेट सपोज ये चल गया। अब लेट सपोज ये कहाँ पे थी फाइल, यहाँ पे तो अलग से वो फाइल है नहीं, इसमें क्या है स्क्रिप्ट जो होती है वो यहाँ पर आ रही होती है सारी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। खैर तो उसमें डिबगर जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, सॉरी ये तो चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखो डिबगर मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा किसी और जगह पर कर दूं, हो गई स्क्रीन में स्क्रीन बहुत नहीं आ रहा ये गुस्सा आ गया था। बैटरी का सत्यानाश हो जाता है, मसला ये बैक वैसे यूज करो बड़ा जबरदस्त है, ऐसे इन हालात में ना ये सारा पावर वहां बचेगा। और इवन ये जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर पे भी अच्छा खासा जो है वो पावर लेते हैं। वैसे तो सही है, 10 आराम ले लेता है, 10 11, मगर अगर ये यूं चलाए ना तो फिर 3 घंटे बैटरी कम क्या
ये देख काउंट बहुत सारे हो गए 300 400 तो हो गए विंडोज फिर भी पावर विंडोज घटिया है यार कभी अपडेट पे चला जाए तो फिर हाँ हाँ इस पे देखो न्यू नेविगेट करें कितना मजा आ रहा है एनिमेशन नहीं आ फीचर रहा भी आती है जी एनिमेशन तो नहीं बताते है ना ये इसके जेस्चर हो गए ये बाकी चीजें जो एप्पल की प्रोडक्ट्स पे काम यूज करे और फिर वो किसी और पे जाए तो मेरे ख्याल से वो कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं लगता है अजीब लगता है वाकई ये लाइट बंद कर दें अब देखिए आप ये इसके नखरे होंगे सही है सही है ना तमीज बहुत कर रहा है। इसके दायरे में वो बंद कर दिया सर मीटिंग का लीव ना करें मीटिंग ये मुझे कोई और पीसी ला के दे और फिर उसमें वो आ गया